हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर पेज नंबर 391 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं या दिए हुए स्कैनर से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सही आंसर है फेफड़ा या फुसफुस। फेफड़ों में किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान। फेफड़े से संबंधित श्वसन को क्या कहते हैं? फुसफुसीय श्वसन। श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? नासा मार्ग, ग्रसनी, लिरिक्स या स्वर यंत्र, टेक्रिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़े। नासा मार्ग का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? सूंघने से। नेक्स्ट, नासा मार्ग किसका द्वार का कार्य करता है? श्वसन नाल के द्वार का। नासा गुहा किस कला से स्तरित होती है? म्यूकस कला। म्यूकस कला प्रतिदिन लगभग कितना म्यूकस स्रावित करती है? 1/2 लीटर। म्यूकस कला किस चीज को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है? धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव। म्यूकस कला शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को कैसा बनाती है? नम एवं शरीर के ताप के बराबर। नेक्स्ट, ग्रसनी कहाँ स्थित होती है? नासा गुहा के ठीक पीछे। लेरिक्स या स्वर यंत्र किसे जोड़ता है? ग्रसनी को ट्रेकिया से। लेरिक्स या स्वर यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पादन करना। लेरिक्स प्रवेश द्वार पर स्थित पतला पत्ती समान कपाट क्या कहलाता है? एपिग्लॉटिस कहलाता है। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने के लिए एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस द्वार बंद कर देता है। नेक्स्ट, ट्रेकिया कहाँ प्रवेश करती है? वक्ष गुहा में। ट्रेकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को क्या कहते हैं? प्राथमिक ब्रोंकियोल। दायां ब्रोंकियोल कितनी शाखाओं में बंटकर फेफड़े में प्रवेश करता है? 3 शाखाओं में, दाईं ओर के फेफड़े में। बायां ब्रोंकियोल कितनी शाखाओं में बंटकर फेफड़े में प्रवेश करता है? 2 शाखाओं में, बाएं फेफड़े में। वक्ष गुहा में कितने फेफड़े होते हैं? 1 जोड़ी। नेक्स्ट, फेफड़ों का रंग कैसा होता है और उसकी रचना किसके समान होती है? लाल रंग की होती है और स्पंज के समान उसकी संरचना होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में कैसा होता है? बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा। फेफड़े में किस चीज का जाल बिछा रहता है? रुधिर कोशिकाओं का। फेफड़े में O2 और CO2 के साथ क्या होता है? O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। श्वसन के 4 भाग कौन कौन से हैं? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन निम्न 2 पदों में विभक्त होता है: श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरने और निकालने को क्या कहते हैं? श्वास लेना या श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ब्रेथिंग। नेक्स्ट, निःश्वसन की अवस्था में वायु कहाँ से फेफड़े में प्रवेश करती है? वातावरण से, वायु पथ द्वारा। नेक्स्ट, निःश्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आयतन और फेफड़ों के दबाव में क्या परिवर्तन आता है? आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। उच्च श्वसन में वायु कहाँ से बाहर निकलकर वातावरण में लौट जाती है? फेफड़े से उसी वायु पथ के द्वारा। अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78.09%। अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%।
अंदर ली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? 0.03%। नेक्स्ट, बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78.09%। बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 17%। बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 4%। सांस द्वारा प्रतिदिन लगभग कितना पानी शरीर से बाहर निकलता है? 400 ml। गैसों का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़े के अंदर। नेक्स्ट, गैसीय विनिमय किस सिद्धांत पर होता है? विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? उनके दावों के अंदर के कारण। गैसों का परिवहन किसे कहते हैं? गैसों O2 एवं CO2 का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आना। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा कितना प्रतिशत तक हो पाता है? केवल 10 से 20% तक। नेक्स्ट, प्लाज्मा में घुलकर CO2 किस रूप में परिवहन होती है और यह कितना प्रतिशत होता है? कार्बोनिक अम्ल के रूप में 7% तक। बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग कितना भाग परिवहन होता है? 70% भाग। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाली गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन विमुक्त होता है और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज मांसपेशियों में किसमें विघटित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में किसमें विघटित हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में। नेक्स्ट, शर्करा किण्वन किसे कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन को। अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंत में क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। अनॉक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अनॉक्सी श्वसन में श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होने पर क्या बनता है? CO2 एवं H2O तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट, श्वसन कैसी क्रिया है? एक अपचयी क्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में।